औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। हमारी इस सिलसिलावार वीडियो में आज आप लोगों को बयान किया जाएगा कि 1 जुलाई से 10 जुलाई का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या-क्या तब्दीलियाँ अपने साथ लेकर आ रहा है। गो कि माह जुलाई का जो महीना है, इस हवाले से काफ़ी एक पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि इस माह के दौरान, माह जुलाई के दौरान शम्स भी अपने ओजी बुर्ज में मौजूद है। इसी तरह ज़ोहरा जो है वो भी मूव करता हुआ अपने ओजी बुर्ज में मौजूद होगा। इसके साथ ही साथ मुश्तरी भी अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है। तो कई एक ख्वाबों की पॉजिटिव इंडिकेशंस की वजह से, पॉजिटिव सूरत हाल की वजह से आपकी ज़िंदगी पर कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाली वीडियो में इनके बेहतरीन वक़्त और उन औकात को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, वो भी आपको अगली वीडियोज़ में बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो आगाज़ करेंगे वीडियो का बुर्ज हमल से और आप लोगों को बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये ऐसे शुरू होता है, तो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके अलावा ये वक़्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने की निशानदेही कर रहा है। ये सैर व तफरी के मौके आप अंदरूनी सफ़र के हवाले से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त नौकरी के हसूल के लिए, नौकरी की तलाश के सिलसिले में भी आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये भी अगर कारोबार में बढ़ोतरी के लिए, कारोबार में इजाफे के लिए या कारोबार को दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं, तो उसकी कोशिश करना चाहते हैं, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कारोबारी अफराद कारोबार के हवाले से खासे एक्टिव नज़र आते हैं, अपने कारोबारी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं और मामलात को अपने हाथ में लेते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे की 5 जुलाई से शुरू होने वाला वक़्त आपके मिजाज में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा करता नज़र आएगा। आप लोगों के साथ खासे मेल-जोल का रवैया रखेंगे, लोगों के साथ अच्छे बेताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, रिश्तेदारों, बहन-भाइयों के साथ मेल-मुलाकात करते नज़र आएँगे। इसके अलावा आपकी गुफ्तगू के अंदाज़ में भी खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ बुर्ज हमल वाले अफराद तलीम की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। ख़ास तौर पर अगर आप रिश्ते के हसूल के लिए, रिश्ते की तलाश के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों में लड़का या लड़की तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो इन मामलात के हवाले से भी आपको मस्बत सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप बुर्ज हमल वाले अफराद को चाहिए कि इस अशरे की 5 से 8 जुलाई के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पर अपने ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों के हवाले से किसी थर्ड पर्सन को इन इन मामलात में शामिल होने ना दें। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी मामले में किसी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं या होती है, तो आपके मामलात, आपके काम जो हैं बिगड़ते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात की तरफ इशारा कर रहा है। इन मामलात के हवाले से कोई ख़राबी वाक़या हुई थी, तो आप लोगों को चाहिए कि मामलात को बेहतर करने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को एक बेहतर और अच्छी शक्ल देने के हवाले से आप लोगों के पास बड़ा बेहतरीन वक़्त आने जा रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो सवारी वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती नज़र आ रही है और सवारी वगैरह और घर की तज़ीन व आराइश पर भी अखराजात करते नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान मुलाज़मत पेशा अफराद को अपने दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा होशियार, एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले लोग आपके लिए दफ्तरी माहौल में ख़राबी वाक़या
करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी रोज़गार के हसूल के लिए खासी मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही साथ तब्दीली नौकरी के हवाले से भी अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। नौकरी की तब्दीली का मामला इतनी आसानी से बनता हुआ नज़र नहीं आता। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या इस हवाले से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। बहरहाल इस अशरे के आखिरी याम इन मामलात के हवाले से फिर भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही करेंगे। अगर आपने अप्लाई करना है या कोशिश करनी है तो इस अशरे के आखिरी याम में इस हवाले से कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा बुर्ज हमल वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो बुर्ज हमल वाले अफराद जिनका रोज़गार जो है वो ऑनलाइन इनकम पर मुनहसर है, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान इनके लिए कई एक नई राहें भी खुलती नज़र आएंगी और इनको इन मामलात से माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। कोई नए प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम। 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 8 जुलाई की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज सोर वाले अफराद अपनी ज़ात के हवाले से, अपने घरेलू मामलात के हवाले से, अपने नौकरी के मामलात के हवाले से, अगर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी मामलात को, इन तमाम मामलात को खासे अच्छे तरीके से मैनेज करते नज़र आएंगे और इन मामलात के हवाले से खासी बेहतर डिसीजन लेते नज़र आएंगे। इस अशरे का वक़्त इनके इन तमाम मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके साथ ही साथ अज़दवाजी मामलात के हवाले से भी ये लोग खासे खुशगवार रहेंगे, खुशाइन रहेंगे। अब इसके साथ ही साथ इसके अलावा वो शादीशुदा जोड़े जिनकी आपस में कोई नाराज़गी हुई थी, ताल्लुकात ख़राब हुए थे, तो इन लोगों के पास भी इस अशरे का ये वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अगर आप लोग कोशिश करें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजल करम से आपके ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद किरण पैदा होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा 5 जुलाई से शुरू होने वाला वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के बारे में सोचेंगे और कोशिशें करते नज़र आएंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में खासी पॉजिटिविटी आती नज़र आएगी। लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे और आपकी बातों से फैज़ हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे की 5 जुलाई से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फजल करम से इनके रोज़गार मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। बस आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि रोज़गार के हसूल के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखना है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन सिर्फ 5 से 7 जुलाई का जो वक़्त है, उस वक़्त के दौरान आपसी नोक-झोंक, आपसी ताल्लुकात में कुछ ख़राबी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त के दौरान अपने मामलात को बेहतर रखने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। बहरहाल बाकी अशरा जो है इस अशरे के शुरू के और आखिरी याम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल की वजह से परेशान है, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके साथ ही साथ वो तालिब इल्म जो आला तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मामलात बनते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाले वक़्त में ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने दुश्मनों, मुखालफों की तरफ से कुछ मुतात रहने की ज़रूरत है, या आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा
इस वक्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आएंगे और अल्लाह के फजल करम से इनमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। ये वक्त आपके बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा यार दोस्तों के से या बहन भाइयों से वाबस्ता या रिश्तेदारों से जो वाबस्ता काम है वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान बआसानी तय पाते हुए नजर आएंगे। इस अशरे का वक्त बुझे शोर वालों की अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो शादी की ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते के तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज नमूदार होते नज़र आ रहे हैं। किसी भी काम को शुरू करने के हवाले से इस अशरे की 1 जुलाई की तारीख आपके लिए खासी मस्बत साबित होने जा रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक बाजरा परिंदों को डालें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कई खुशखबरियाँ अपने साथ लेकर आ रहा है। ख़ास तौर पर वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो औलाद के हवाले से परेशान थे, इस अशरे की 5 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त औलाद के मामलात की तरफ से परेशानियों के खात्मे की तरफ इशारा करेगा। इसके अलावा वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के नेमत से महरूम थे और इसके हवाले से भी परेशान थे, इस अशरे की 5 जुलाई से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फजल व करम से आपको औलाद की नेमत मिलने की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो इनामी स्कीमें प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं। इस अशरे की दरमियानी याम से शुरू होने वाला वक़्त इनके लिए भी कामयाबियाँ लाता हुआ नज़र आ रहा है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या पहली शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा, बल्कि इस वक़्त के दौरान किया गया रिश्ता आपके माली मामलात, माली ज़िंदगी में भी बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। माली मामलात में भी आसूदगी आना शुरू होगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, ये वक़्त इनके कारोबारी मामलात में खुशहाली और कारोबारी मामलात में बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहा है। गो के इस अशरे का वक़्त मुनापेशा अफराद के लिए भी खासी मज़बूत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इस अशरे की 5 से 7 जुलाई का जो वक़्त है, इन मामलात के मुनापेशा अफराद के मामलात के हवाले से कुछ परेशानियों की तरफ इशारा करेगा और इनको चाहिए कि इस अशरे की इन तारीखों के दरमियान ख़ास तौर पर अपने कुलीग की तरफ से मुहतात रहें। ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे की 3 जुलाई का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। चाहे आप कारोबार के हवाले से कोई फ़ैसला लेना है, नौकरी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से कोई कदम उठाना है तो 3 जुलाई की तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक खमीरी रोटी बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तालीमी मैदान में कई कामयाबियाँ भी हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कारोबार के लिए या नौकरी के हसूल के लिए अंदरूनी सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इनके लिए भी इस अशरे का ये वक़्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपके बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेल जोल और इनकी तरफ से मिलने वाली सपोर्ट की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से खासे पुरअज़म नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो सवारी वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं या मकान वगैरह ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बूत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आपका एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन इस अशरे की दरमियानी याम के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान
विरासती मामलात के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार थे, इस अशरे के शुरू के 5 अयाम में इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज मिलने, मस्बत तब्दीली रूनुमा होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र करने की तरफ भी इशारा कर रहा है। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके मिजाज में, आपके किरदार में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका असर व रसूख रखने वाले लोगों से मेल मुलाकात बढ़ेगा और आपका आला तबकों में असर व रसूख बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो सफ़र की तरफ खासी माइल रहेगी। इस अशरे का वक़्त इस हवाले से भी एक मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जिधर आप लोगों को पहले इस हवाले से गिला था या शिकायत थी कि आप लोग मेहनत काफ़ी करते हैं लेकिन आपको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट उस हद तक नहीं मिलता, अब इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आप जितनी मेहनत कर रहे होंगे उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त के ज़रिए आप लोग माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके भी इन मामलात से माली सूदगी, माली फ़ायदे मिलने की तरफ इशारा हो रहा है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि हस्ब तौफ़ीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी याम के वक़्त के दौरान ट्रेडिंग करते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये वक़्त आपके इन मामलात से नुकसान होने की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में आप औलाद की मामलात के हवाले से कुछ सख्ती बरते नज़र आ रहे हैं। औलाद की मामलात आपके हाथ से निकलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है या तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे का वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो तलीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इनके भी इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। कारोबार से वाबस्ता अफराद इस वक़्त के दौरान अपने मुलाज़मों की वजह से कुछ परेशान नज़र आते हैं। इनके मुलाज़मीन इनके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नज़र आएंगे। इनके कारोबार को ख़राब करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। गो के इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अज़वाजी मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन आपके शरीके हयात की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी बातों होती हुई नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपसी नोक-झोंक होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने की इस तरफ इशारा कर रहा है। ये सफ़र आपके माली मामलात, माली सूदगी का भी बाइस बनता हुआ नज़र आता है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वे बुर्ज असद के तहत आएंगे। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो किसी भी मस्बत काम के आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी नया इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी मामले को तय करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे की 8 तारीख का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इन मामलात को अंजाम देने के लिए ये तारीख बहुत एक अहमियत की हामिल है। इसके अलावा बुर्ज असद वालों को चाहिए कि पेरिडोट स्टोन का इस्तेमाल करें। ये इनकी डिसीजन पावर, इनके फाइनेंशियल मैटर्स में खासी मस्बत तब्दीली लेकर आएगा। इस अशरे का ये वक़्त आपके औलाद की तरफ से खुशियाँ मिलने की तरफ भी इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी की गई कोशिशों, आपकी की गई मेहनतों का आपको सिला भी मिलता हुआ नज़र आएगा, आपको कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका लोगों के साथ मेल जोल खासा
बेहतर रहेगा। इसके अलावा लोगों में इज़्ज़त और वक़ार भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आला तबके और माशरे में इज़्ज़त और वक़ार रखने वाले लोगों के साथ मेल-जोल भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके दुश्मनों में ख़ासी कमी आती नज़र आएगी। इसके अलावा हमला ख़वातीन को औलाद की सेहत के हवाले से और अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देती रहें। इसके अलावा वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वग़ैरह खेलते हैं, वो भी इन मामलात से मुनाफ़ा हासिल करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन मामलात के हवाले से लालच में पड़ते हैं तो ये सारा मुनाफ़ा आपके नुकसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका रोज़गार का मामला इतनी आसानी से तय पाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रोज़गार की कोशिशों में इनको कामयाबी मिलने के बहुत कम इम्कानात हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना माल जो है इंतहाई तंगदिली के साथ खर्च करते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो अंदरूमुल सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आएगी। रिश्तेदारों, बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या कवी। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये इन मामलात के हवाले से खासी कोशिशें, खासी जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों के उतना इनको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जितनी ये तवक्को कर रहे होंगे। इसके अलावा आप बुर्ज असद वालों को इस अशरे के वक़्त के दौरान सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये अशरे का वक़्त आपकी सेहत में कुछ खराबी की तरफ निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, गो के रिश्ते के मामलात के हवाले से कोई इतनी तेज़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई रिश्ता आ भी जाता है तो ये इन मामलात के हवाले से किसी फ़ैसले पर पहुँचने के सूरत हाल में नज़र नहीं आते, कोई फ़ैसला लेते हुए नज़र नहीं आती, ये कशमकश का शिकार नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से कि कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कारोबारी मामलात के हवाले से या मुलाज़मीन के हवाले से जो परेशानी चल रही थी, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान वो भी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है और कारोबार आपका दोबारा पटरी पर आता हुआ नज़र आएगा और कारोबारी मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र आएगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का शुरू का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इनको इस अशरे के दौरान की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में भी बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के शुरू के दरमियानी याम उन लोगों के लिए परेशानी की निशानदेही कर रहे हैं जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बहरहाल वो अफराद जो पसंद की शादी के अलावा रिश्ते की तलाश में हैं और वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इन मामलात को सर अंजाम ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बताता जाऊँ कि इस अशरे की यकम जुलाई का वक़्त किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए, किसी भी काम के आगाज़ के लिए, किसी भी किस्म की मस्बत तरीक़ की तलाश में थे, तो यकम जुलाई का वक़्त इन मामलात की अदायगी के हवाले से, कर जाने के हवाले से बहुत ही मस्बत रहने वाला है। इस अशरे के वक़्त के दौरान एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि आप अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से, करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो शादीशुदा जोड़े जो आपसी ताल्लुकात में ख़राबी की वजह से परेशान थे या बात अलहदगी तक पहुँच चुकी थी, अब इस अशरे का ये वक़्त ऐसा वक़्त है कि जब ख़ानदान के लोगों को बीच में शामिल करके मामलात को बेहतर किया जा सकता है और एक अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ भी इशारा करेगा। कारोबारी अफ़राद के काम में तेज़ी देखने में आएगी, आपके लोगों में मकबूलियत बढ़ती नज़र आएगी। हुकूमती इदारों, आला अफ़सरान
से वाबस्ता जो काम है वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान हल होते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के दरमियानी याम का वक़्त अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही साथ इस वक़्त के दौरान आप लोगों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं या बड़ी उम्र के लोग, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। ये वक़्त इनकी सेहत में ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के दरमियानी याम में छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से वाबस्ता जो काम होंगे वो वक़्त पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी और इस अशरे के दरमियानी याम में तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों में ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से मस्बत चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको रोज़गार के हसूल के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा एफ़र्ट करनी होगी। मामलात जो हैं इतनी आसानी से तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही साथ दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल को लेकर ये कुछ ऐसे काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से इनके अफसरान इनसे नाराज़ या खफा हो सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके अलावा वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक़्त एक मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, एक अच्छा और बेहतर शरीके कार मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। बुर्ज शुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये शराइल में नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो इनसे शुरू होता है, तो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज मिज़ान वालों को अपने दुश्मनों, अपने मुखालफों की तरफ से मुताद रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का यह वक़्त आपके अखराजात में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 5 से 7 जुलाई के वक्त के दौरान कोई बड़ा खर्चा आपके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा दीगर सरगर्मियों में अगर हिस्सा लेते हैं तो उनमें भी इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का ये वक़्त नौकरी में तब्दीली के हवाले से, नौकरी में प्रमोशन मिलने की तरफ भी इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी देखने में आएगी। कारोबारी मामलात से खासा मुनाफा कमाने में इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि जिस मुनाफे की या कारोबार में जिस तेज़ी की ख्वाहिश रखते होंगे, इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। रिश्तेदारों से मिलना जुलना रहेगा और ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं तो इनको मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें। मामलात हल होते हुए नज़र आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 8 जुलाई की है। किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करना चाहते हो तो 8 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़े हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज मिज़ान वालों के अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच देखने में आएगी। मामलात ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। और वो अफराद जो इस ताल्लुक़ को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, ये वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। गो कि ये वक़्त आपके इनके साथ सैर व तफरीह के लिए, घूमने फिरने के लिए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के दौरान विरासती मामलात बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त के दौरान आप अच्छी खुराक खाएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक्त किसी जगह पे ब्लॉक हुई हुई अमाउंट या अशिया के वापस मिलने की तरफ भी इशारा कर रहा है। हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के दौरान आप लोगों को चाहिए
कि ताकदाद में परिंदे आज़ाद करवाएं। यही आपका इस अरसे का सदका है। वो अफराद जो मंगनी के हवाले से या निकाह के हवाले से तरीक रखने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात की अदायगी के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपने शरीके कार की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इनकी ख्वाहिश इस अशरे के वक्त के दौरान पूरी होने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मंगनी के लिए, निकाह के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात की अदायगी के लिए, इन मामलात को तय करने के हवाले से ही मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इनके घूमने फिरने, खाने पीने, मिलने मिलाने की निशानदेही भी कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद से वाबस्ता ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र आती है। इस अशरे का ये वक़्त आपके सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी भी ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जिनके दोस्त रिश्तेदार बैरून मुल्क मुकीम हैं, इनको अपने इन दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से कुछ तोहफ़े तोहाइफ भी मिलते हुए नज़र आते हैं। कानूनी मामलात या मसाइल का शिकार हैं, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी अच्छे वक्त की तलाश में हो, तो इस अशरे की 1 जुलाई की तारीख इन मामलात के हवाले से बेहतरीन वक़्त है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टिकटॉक पर अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि ज़िंदगी के मामलात के हवाले से अच्छे और बेहतर फ़ैसले लेने के लिए अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें। और इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वक़्त उनके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे का वक़्त विरासती मामलात के हल होने की तरफ इशारा करेगा। बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता या यार दोस्तों से जो वाबस्ता काम है, वो मुकर्ररा वक्त पर हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको बार बार इनसे फॉलो अप लेना पड़ेगा, बार बार इनको याद करवाना पड़ेगा। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, अल्लाह के फजल करम से कारोबारी मामलात में तेज़ी देखने में आएगी। कारोबार के हवाले से बेहतर इनिशिएटिव लेते नज़र आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक 3 अदद मिक्स दालें सदक़े के तौर पर दें। वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं, इस अशरे का ये वक़्त अंदरूनी जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर फिर भी जाना ज़रूरी हो तो इस अशरे की आखिरी तरीक़ों का इंतखाब करें। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि अब बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त जिनसे मुखालफ शरीक हयात, शरीक कार के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि आपको शरीक कार की तरफ से माली मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन चंद एक औकात में इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच यानी कि खराबी आती हुई नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा और बेहतर
वक़्त रहने वाला है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इनके रोज़गार की ख्वाहिश के पूरे होने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है और इनको एक अच्छी और बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से या इस अशरे के दौरान कोई भी पॉजिटिव या मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हों, तो इस अशरे की 3 जुलाई का इंतखाब कीजिएगा। ये तारीख आपके लिए खासी मस्बत रहने वाली है। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर दें। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इनको कारोबारी मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानी इनको अपने क्लाइंट्स की वजह से भी हो सकती है, यानी कि गैर ज़रूरी तौर पर इनके साथ बहस-ओ-मुबैसा करते हुए नज़र आएँगे और कुछ परेशानियाँ इनको अपने मुलाज़मीन की वजह से भी पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हल होने की तरफ इशारा कर रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है, तो वो वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान घरेलू मामलात, घरेलू माहौल ख़ासे खुशगवार रहेंगे, यहाँ तक कि आप अपने घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। आपसी नाराज़गियाँ पैदा हुई थी, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के दरमियानी याम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम आपके अखराजात में इजाफे की तरफ इशारा करेंगे। माली मामलात के हवाले से बात की जाए, तो इस अशरे का ये वक़्त माली सूदगी के हवाले से कोई बड़ी तब्दीलियाँ लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बुर्जे कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जीम, खे, गाफ से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने अखराजात में खासी कमी लाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद से वाबस्ता ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त आपकी औलाद की ख्वाहिश के पूरे होने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि हामला ख़वातीन को इस अशरे के दौरान डिलीवरी के मामलात में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर जगह नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी ये अशरे का वक़्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अरसे के दौरान आप लोगों को चाहिए कि एमेथिस्ट जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। असली जेमस्टोन की खरीदारी के लिए आप हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। वो जद्दी वाले अफराद जो ऑनलाइन काम करते हैं, या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते नज़र आएंगे, सैर व तफरी के लिए जाते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो रिश्ते की तलाश में है। आप लोगों को चाहिए कि रिश्ते की तलाश को जारी रखें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात की भी निशानदेही कर रहा है। इन मकासद के लिए खुसूसी अलवा भी तैयार की जाती हैं। उस हवाले से मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस अशरे का वक़्त इस हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। शराकती कारोबार के आगाज़ के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के दौरान वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आएगी। इस वक़्त के दौरान शरीके कार की तरफ से आपको माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
किसी भी काम के आगाज़ के हवाले से, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के हवाले से इस अशरे की 1 जुलाई का वक़्त का इंतखाब करें। अल्लाह के फज़ल व करम से आपको मस्बत नताइज नमूदार होंगे। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक गुड़ बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे का वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि आप ज़ियारतों के हवाले से कई एक प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी न किसी परेशानी की वजह से आपको अपना प्लान, अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के 5 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में इनके लिए खासी खुशखबरियाँ सुनने में आएंगी, कारोबार में तेज़ी देखने में आएगी। इसके अलावा हुकूमती इदारों से वाबस्ता जो काम होंगे वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र आते हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है चारों कुल का। 7-7 मरतबा आपने पढ़ने हैं और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है तो वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे की 3 और 8 जुलाई का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि जिस दौरान आप किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हो, रिश्ते की बात करना चाहते हो, कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो ये तरीक़े इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेंगी। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों ने हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से आपको इनमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। ज़राअत से वाबस्ता अफराद भी इस अशरे के वक़्त के दौरान माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे का ये वक़्त एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, उनको भी इस अशरे वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये वक़्त आपकी अच्छी और बेहतर सूरत हाल की निशानदेही करेगा। दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात भी आपके हक़ में, आपके फ़ेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आएंगे। गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बात बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते की तलाश करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक़्त को ज़ाया मत होने दें। अल्लाह के फज़ल व करम से अगर आप कोशिश करते हैं तो एक इंतहाई बेहतर रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आता है। विरासती मामलात के हवाले से कुछ उलझने, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तवालात बीमारी का शिकार हैं या मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको भी इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गो के ओवरऑल अगर आप इन मामलात को कंट्रोल करते हैं तो अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूदो 5 तस्बीहें आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। जितने भी वज़ाइफ आप लोगों को बताए जाते हैं वो तो ख़ुसूसी उस अशरे के हिसाब से होते हैं, अशरे के दौरान पेश आने वाले मामलात के हिसाब से होते हैं। आप लोगों को चाहिए कि जिस वक़्त भी वज़ाइफ करने बैठें, अपने ज़हन को इर्द-गिर्द के मामलात से, रोज़ाना की मसरूफ़ियात से खाली कर कर मुकम्मल तवज्जो के साथ वज़ीफ़ा करें और वज़ीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ किया करें। इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी अफराद के लिए कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर ये परेशानियाँ आपको मुलाज़मीन की तरफ से मिलती हुई नज़र आती हैं। अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इस अशरे का वक़्त इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है।
वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। मजहबी मामलात में खासी दिलचस्पी लेते नजर आएंगे और अपने आपकी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की काउंसलिंग भी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज हूत वाले अफराद को चाहिए कि टुपास जिसको पुखराज कहते हैं उर्दू में, इस टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी जगह से रकम फंसी हुई है तो वो मिलती हुई नज़र नहीं आती। गो के इस अशरे का वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आते हैं। घरेलू सुकून में असर आएगा। उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो किराएदारों की वजह से परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये परेशानी दूर होती हुई नजर आती है और इनको एक अच्छे और बेहतर किराएदार मिलते हुए नजर आते हैं। वो अफराद जो ज़ाती सवारी या ज़ाती मकान खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का ये वक्त ख़ास तौर पर नरीना औलाद की ख्वाहिश की नेमत की निशानदेही कर रहा है। इस हवाले से अगर आप वज़ाइफ जानना चाहते हो या रूहानी हवाले से और जिस्मानी हवाले से इलाज के तलबगार हों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक़्त मुलाज़मतशुदा अफराद के दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, अल्लाह के फज़ल व करम से इनका भी रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है। औलाद की मामलात की तरफ दिलचस्पी लेते नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र आपका शरीके हयात के साथ, औलाद के साथ भी मुमकिन है। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये लोग भी एक दूसरे के साथ सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो फिल वक़्त इन मामलात के हवाले से बात करना इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान गो कि आपके अज़दवाजी मामलात खासे बेहतर रहेंगे, लेकिन चंद एक बार आपसी मामलात में कुछ ऊंच नीच आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मामलात इतनी ज़्यादा खराबी की शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आते। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। मुलाजमीन की वजह से या गाहकों की वजह से परेशानियाँ थीं तो अल्लाह के फजल व करम से वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। इस अशरे का वक़्त बिरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। कानूनी मामलात को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या फ़ताह हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा 3 अदद मिक्स दालें लेकर हस्ब तौफीक सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।